हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दाई का बर्थडे आने वाला था। शाओफेंग अपनी फर्स्ट सैलरी से दाई के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहती थी। शाओफेंग चैंग को मार्केट में ले जाती है। मार्केट में जाने के बाद सब लोग चैंग को ही शाओफेंग का बॉयफ्रेंड बोल रहे होते हैं। एक रिपोर्टर जो लव सीजन की सीरीज का शूट कर रही थी, वो शाओफेंग और चैंग को बकरा बना देती है। चैंग शाओफेंग को लेके वहाँ से भाग जाता है। शाम को दोनों मिलकर दाई को सरप्राइज कर देते हैं। शाओफेंग दाई को उसकी फोटोज रिटर्न कर देती है और बोलती है मेरे लिए अब ये फोटोज मायने नहीं रखती हैं। ये देखने के बाद चैंग को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे क्लास में शाओफेंग चैंग को एक कप देती है क्योंकि उसने लास्ट टाइम उसका कप गलती से तोड़ दिया था। कप देखने के बाद चैंग को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिंग याद आ जाती है। चैंग उसे बोलता है इस कप को यहाँ से हटा दो, लेकिन वो कप टूट जाता है। शाओफेंग घर में सोच रही थी मैंने ऐसा क्या कर दिया है, चैंग आज इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था। शाओफेंग सोचती है शायद कप बहुत खराब था, उसको पसंद नहीं आया होगा। नेक्स्ट डे चैंग को अपनी गलती रियलाइज होती है, इसलिए शाओफेंग से माफी मांग लेता है। शाओफेंग भी उसे माफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग और चैंग जिस रिपोर्टर से भागे थे वो वाली वीडियो नेशनल टीवी पर टेलीकास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद क्लास में सब लोग चैंग और शाओफेंग के बारे में बातें कर रहे थे। शाओफेंग सबको अपना एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई कर रही थी, पर कोई भी उसकी बातों को सुन नहीं रहा था। चैंग के क्लास में आने के बाद शाओफेंग उसे सबके सामने सच बोलने के लिए बोलती है, पर चैंग कुछ बोले बगैर बैठ जाता है। दाई और चैंग अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम से मिलने आते हैं। यहाँ पर भी दाई चैंग की लव लाइफ के बारे में ग्रैंडपा को बता देता है। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या वो लड़की तुम्हारी क्लास में है। चैंग बोलता है वो मेरा प्राइवेट मैटर है। ये बोलकर बाहर चला जाता है। दाई भी उसके पीछे आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है ना शाओफेंग और अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि अभी भी तुम अपनी एक्स को भूल नहीं पाए हो, जिस वजह से तुम शाओफेंग को बहुत हर्ट करोगे। चैंग बोलता है तुम मुझे लेक्चर देने वाले होते कौन हो, तुमने खुद तो शाओफेंग को हर्ट किया था, मुझे सुना रहे हो। शाओफेंग और मेरे बीच में जो भी है वो हमारा पर्सनल मैटर है। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग अपने स्कूल में थी। एक लड़की चैंग को प्रपोज कर देती है। चैंग उसे मना कर देता है और बोलता है कोई लड़की है जिसे मैं बुला नहीं पाया। ये बात चैंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहा था, पर शाओफेंग को ऐसा लग रहा था ये लड़की वही है। शाओफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को शाओफेंग चैंग के पास आती है और उस लड़की के साथ हुए कन्वर्सेशन के बारे में बात करने का ट्राई करती है, लेकिन चैंग उसे अपनी पर्सनल बातें सुनने के लिए गुस्सा करता है। दाई को ये देखकर बुरा लग जाता है। दाई चैंग से बोलता है तुम हमेशा शाओफेंग को ऐसे ही ट्रीट करते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आज सच बता दो। चैंग बोलता है मैं इसे पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद कुछ सेकंड तक तो सन्नाटा छा जाता है। दाई चैंग के पास आकर बोलता है तो इसमें सैड होने वाली बात क्या है। चैंग बोलता है क्योंकि शाओफेंग मुझे पसंद नहीं करती, वो हमेशा से तुम्हें पसंद करती है। ये सुनकर दाई शॉक हो जाता है। शाओफेंग सोचती है दाई को बर्थडे वाले दिन मैंने उसके फोटोज वापस किए तो इन दोनों ने क्या समझ लिया है, और बोलती है मेरे लिए तुम दोनों ही मायने रखते हो क्योंकि तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो। नेक्स्ट सीन में स्कूल के फ्रेंड्स चैंग से कुकिंग सीखने उसके घर में आए हुए थे। चैंग के रूम में शाओफेंग को वो टूटा हुआ कप दिख जाता है। चैंग जल्दी से जाके वहाँ से सबको भगा देता है। दाई चैंग को बोलता है शाओफेंग बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर तुम उसे खुश नहीं रख सकते तो दुखी भी मत करना। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग और उसके स्कूल के फ्रेंड्स एक स्कूल इवेंट को अटेंड करते हैं। उसी दौरान शाओफेंग रियलाइज करती है वो चैंग को पसंद करने लगी है। चैंग पूरा दिन गायब था। शाओफेंग उसे ढूंढ रही होती है। नेक्स्ट सीन में शाओफेंग जब घर वापस आती है तब वहाँ एक छोटी सी बच्ची होती है। शाओफेंग उस बच्ची से बात करने का ट्राई करती है, पर वो बच्ची उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से शाओफेंग परेशान हो जाती है। लेकिन दाई और चैंग को देखने के बाद ये बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसका नाम गुड्डू है। गुड्डू दाई की कजन और चैंग की सिस्टर थी। गुड्डू की अपने भाई से ज्यादा दाई से बनती थी क्योंकि चैंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। चैंग अपने डैड को कॉल करता है। कॉल कटने के बाद चैंग बोलता है मेरे डैड अभी संघाई से बाहर गए
हैं, इसलिए गुड्डू को उन्होंने यहाँ भेजा है। डैड के वापस आते ही गुड्डू वापस चली जाएगी। नेक्स्ट डे शाओफेंग गुड्डू को अम्यूजमेंट पार्क लेके जाती है। वहाँ पर गुड्डू शाओफेंग को कुछ खास अटेंशन नहीं दे रही थी, पर शाओफेंग गुड्डू से ऐसे तैसे दोस्ती कर ही लेती है। ये देखने के बाद चैंग और दाए तो शॉक में आ जाते हैं। गुड्डू जाने से पहले शाओफेंग के कानों में बोलती है, तुम वही लड़की हो ना? शाओफेंग पूछती है, क्या कहना चाहती हो? गुड्डू उसे चिढ़ाते हुए चली जाती है। नेक्स्ट डे आजी और दाए बातें कर रहे थे। आजी को शिव पसंद थी। दाए पूछता है, किसी को पसंद करने की फीलिंग कैसी होती है? आजी बोलता है, आप जिसको पसंद करोगे तो आपको उसके साथ सुकून महसूस होगा और हर वक्त आप उसके साथ टाइम बिताना चाहोगे। ये सुनने के बाद दाए कुछ सोचने लग जाता है। गेम प्रैक्टिस के बाद शाओफेंग दाए से बोलती है, मैं चैंग को पसंद करती हूँ। ये सुनकर दाए खुश हो जाता है और पूछता है, क्या तुमने चैंग को इस बारे में बताया? शाओफेंग बोलती है, नहीं, पहले मैं अपने आप से श्योर होना चाहती हूँ, उसके बाद मैं उसे बता दूंगी। शाओफेंग चैंग का वेट कर रही थी। काम खत्म होने के बाद चैंग शाओफेंग के साथ चला जाता है। शाओफेंग दाए को पत्थर देती है, उसका कलर येलो था। चैंग बोलता है, ये तुम रख लो और मैं तुम्हारे वाला रख लेता हूँ, हम दोनों इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये बोलने के बाद चैंग उसके करीब आने लग जाता है। एक लड़की आके इन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। ये लड़की और कोई नहीं, चैंग की एक्स गर्लफ्रेंड शिंग थी। गाड़ी में जाते टाइम शिंग चैंग से अच्छे से बातें कर रही थी। शाओफेंग को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। दाए शाओफेंग का उतरा हुआ फेस देख लेता है। नेक्स्ट डे क्लास के बाद दाए शाओफेंग से बात करने आता है। दाए बोलता, उन दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है, जो भी था पास में था। शाओफेंग बोलती है, मैंने कब पूछा और मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर शाओफेंग को तो इस बात से फर्क पड़ रहा था। चैंग शाओफेंग को आकर बोलता है, शिंग मेरा पास थी, वो जा चुकी है, प्रेजेंट नहीं। और शाओफेंग को कल साथ में डेट पर जाने के लिए भी इनवाइट कर लेता है। शाओफेंग अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस थी, जो देखने के बाद शाओफेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चैंग ने कहा था कल शाओफेंग का बर्थडे है, तो वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है। शाओफेंग रेडी होकर चैंग का वेट कर रही थी। चैंग भी आने वाला था, तभी उसे शिंग का कॉल आता है। शिंग बहुत रो रही होती है, इसलिए वो उसके पास चला जाता है। शाओफेंग बहुत टाइम तक चैंग का वेट कर रही थी। चैंग शाओफेंग को मैसेज कर रहा था, लेकिन शाओफेंग तो एक्साइटमेंट के चक्कर में फोन घर ही छोड़ आई थी। शाओफेंग चैंग का वेट करती ही रह जाती है। आज चैंग स्कूल में भी आया नहीं था। ये देखने के बाद शाओफेंग परेशान हो जाती है। दाए से पूछने के बाद उसे पता चलता है चैंग कहीं चला गया है, वो सुबह से ही गायब है। शाम को शाओफेंग और दाए देखते हैं चैंग शिंग के साथ वापस आ रहा है। ये देखने के बाद शाओफेंग को तो बहुत बुरा लग रहा था। शाओफेंग चैंग से पूछती है, मैं पूरा दिन तुम्हारा वेट करती रही, तुम कहाँ थे? चैंग बोलता है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। शाओफेंग को बहुत बुरा लग रहा था। रूम में जाने के बाद चैंग शाओफेंग को कॉल करता है। शाओफेंग पूछती है, तुम ठीक हो ना? चैंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। शिंग का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था, वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं उसके पास गया था। ये सुनने के बाद शाओफेंग सोचती है, शायद मेरी किस्मत में किसी का प्यार लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट डे दाए शाओफेंग को अपने ग्रैंडपा से मिलाने ले आता है। वहाँ जाने के बाद शाओफेंग को शिंग के बारे में पता चल जाता है। शिंग एज में चैंग से बड़ी थी। चैंग के ग्रैंडपा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शाओफेंग सोचती है, चैंग हमेशा ऐसे रिलेशनशिप को क्यों चूज करता है जिसमें हमेशा उसे प्रॉब्लम ही मिलती है। स्कूल जाते टाइम चैंग शाओफेंग को बर्थडे विश कर देता है। शाओफेंग के बर्थडे के लिए दाए और उसके फ्रेंड्स ने सरप्राइज प्लान किया हुआ था। चैंग भी उसी के लिए जाने वाला था। चैंग को शिंग का कॉल आता है। कॉल पर शिंग घबराई हुई थी। शिंग बोलती है, मेरा बॉस बहुत ज्यादा ड्रंक है, प्लीज मेरी मदद करो। ये बोलने के बाद शिंग फोन कट कर देती है। चैंग शिंग की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। दाए शाओफेंग को सरप्राइज वाली जगह पर ले जाता है। वहां आने के बाद शाओफेंग बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी नजरें चैंग को ढूंढ रही थी। दाए शाओफेंग को बोलता है, वो अभी भी बिजी है, शायद आ नहीं पाएगा। चैंग शिंग की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद चैंग देखता है ये सब शिंग का प्लान था, उसे अपने पास बुलाने का। चैंग को पूरी रात शिंग के पास ही रुकना पड़ता है। नेक्स्ट स्कूल में चैंग को उसके क्लासमेट पूछते हैं, तुम कल कहाँ थे? हम तुम्हारे रेस्टोरेंट भी गए थे, तुम वहाँ भी नहीं थे। ये सुनने के बाद शाओफेंग बोलती है, तुम कहाँ गए थे कल? शाओफेंग गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती है। दाए शाओफेंग के पीछे आता है। शाओफेंग दाए से बोलती है,
चैंग अगर कल काम पर नहीं गया था तो कहाँ गया था? तुमने मुझे ऐसे झूठ क्यों बोला? मुझे पता है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मेरी बहुत मदद करते हो, पर वो चीज मुझे बस हर्ट करेगी तो इसका क्या फायदा? शाओफेंग अकेली बैठी हुई थी, तभी चैंग आता है और उसे बात करने का ट्राई कर रहा था। शाओफेंग सोच रही थी शायद चैंग उसे सॉरी बोलने या फिर मनाने आया है, पर चैंग उसे अपनी शर्ट से कवर कर चला जाता है, जिसकी वजह से शाओफेंग बहुत दुखी हो जाती है। आज शाओफेंग को ऐसा लग रहा था शायद ये इन दोनों का एंडिंग है, इसके बाद उसका और चैंग का कुछ भी होने वाला नहीं। शाओफेंग स्कूल से बाहर आने वाली थी, तभी शिंग शाओफेंग से बात करने आती है। शिंग चैंग से मिलने आई थी। शाओफेंग बोलती है मुझे पता है तुम्हारा और उसका कुछ पास्ट है, पर अब ये करना सही नहीं है क्योंकि वो किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है तुम्हारी वजह से। तभी चैंग आ जाता है। दाए वहीं पर था। चैंग को देखने के बाद शिंग उसके साथ चिपकने लग जाती है। ये देखने के बाद शाओफेंग को तो और भी बुरा लग रहा था। दाए से भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और शिंग को सुना देता है तुम अभी तक बदली नहीं हो। 2 साल पहले भी तुम बस अपने बारे में ही सोचती थी। चैंग को तुमने बगैर कोई बात अपनी लव स्टोरी में घसीट लिया है। जब मन करता है आ जाती हो, जब मन करता है चली जाती हो। तुम्हारी एज बड़ी है, हरकतें बच्ची की तरह हैं। चैन उसे बोलता तुम इसके बीच में मत पड़ो। दाए बोलता है मैं नहीं पढ़ूंगा। पहले इसने अपनी लव स्टोरी में 3 पर्सन को घसीट लिया है और अब 4थे पर्सन को भी घसीट रही है। तुम भी कैसे लड़के हो? जब भी तुम्हें शिंग दिख जाती है तब तुम सब कुछ भूल जाते हो, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। चैंग बोलता है ये हमारा मैटर है, तुम बीच में मत पड़ो। ये सुनकर दाए बोलता है ओके तुम्हारा मैटर है तो नहीं पड़ूंगा बीच में। दाए शाओफेंग के पास जाकर बोलता है ये इनका मैटर है, हम इसमें इंक्लूड होते नहीं हैं, चलो यहाँ से। दाए गुस्से में शाओफेंग को लेके चला जाता है। दाए शाओफेंग को एक हाइट वाली जगह पे लेकर आता है। शाओफेंग सोचती अगर उसके लव कन्फेशन के बाद शिंग वापस आती तो कितना कुछ बिगाड़ सकती थी। मेरे लिए उसे मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होने वाला था। शाओफेंग ये सोचते हुए रोने लग जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।